अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है अब 10th के पेपर्स आ रहे हैं, तो बच्चों ने डिमांड की थी कि सर जो बायो की पेयरिंग स्कीम है वो शेयर कर दें। तो हम जो 10th क्लास की बायो की पेयरिंग स्कीम के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 3 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके अंदर हमें एमसीक्यूज आते हैं। अब हमें कितने एमसीक्यूज आएंगे वो देख लेते हैं। तो हमें एमसीक्यूज आएंगे टोटल 12 एमसीक्यूज। अब देखते हैं कि किन किन चैप्टर के अंदर से हमें एमसीक्यूज आएंगे। तो वो चैप्टर हमारे पास है, चैप्टर नंबर 10 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से एक एमसीक्यूज आएगा, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है उसमें से एक एमसीक्यूज है, और 13 में से एक एमसीक्यूज। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर से दो दो एमसीक्यूज आएंगे वो है चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16। ये जो तीन चैप्टर्स है इसके अंदर से हमारे पास दो दो एमसीक्यूज आएंगे। तो जो बच्चा ये चैप्टर अच्छे से कर लेगा तो उनके दो दो एमसीक्यूज अटैम्प्ट हो जाएंगे। फिर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 17, जिसके अंदर से एक एमसीक्यूज आएगा, और चैप्टर नंबर 18 जिसके अंदर से एक एमसीक्यूज आएगा, और टोटल हमारे पास इसके मार्क्स बनेंगे 12। अब यहाँ तक तो हमारा था ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जो एमसीक्यू से 12 के 12 एमसीक्यूज जहाँ से आपके सोल्व हो जाएंगे इन चैप्टर्स में से। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब शॉर्ट क्वेश्चंस के भी तीन पोर्शंस होते हैं, पोर्शन 1, 2 एंड 3। हम पहला पोर्शन देखते हैं कि इस पोर्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और किन चैप्टर्स में से आएंगे। अब चैप्टर नंबर की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में से हमें तीन शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से हमें दो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और चैप्टर नंबर 12 में से हमें तीन शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल हमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 8, जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। और अगर आप ये तीन चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आप 5 इजीली अटैम्प्ट कर सकेंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 इनमें से शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में से हमें दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से हमें दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और जो चैप्टर नंबर हमारे पास 15 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 15 है इसके अंदर से हमें चार शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों ने ये जो चैप्टर नंबर 15 है ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा करना है तैयार। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 16 है, इसके अंदर से भी 4 क्वेश्चन आएंगे। तो ये चैप्टर नंबर 16 भी है, ये भी ज़रा इंपॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और चैप्टर जो हमारे पास 17 है इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 8 है इसमें से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, जिसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 11 में से, और जो बी पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 13 में से। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 12 में से, और जो बी पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 14 में से। अब चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका जो ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 17 से, और जो बी पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 18 से। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या करना है कि इन चैप्टर्स को इस स्कीम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने तैयार करना है। इसके अंदर सारी बुक के चैप्टर्स नहीं है, बल्कि आप ये 6 चैप्टर्स भी कर लेते हैं तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट हो जाता है। अब इसके अलावा आपने जो चैप्टर नंबर 15 है ये आपने अच्छे से तैयार करना है। इसके अंदर से चार शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 16 है इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके अंदर से आपको चार शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 15 और 16 को आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करना है, क्योंकि इसमें यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो चैप्टर 15 और 16 को आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो एमसीक्यूज है एमसीक्यूज के लिए आपने सारा ओवरऑल तैयार करना है, लेकिन 15वां 16वां और 14th वाला जो सा आपका चैप्टर है वो आपने अच्छे से तैयार करना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।